दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया है। और उस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या मामला था, वो तमाम जानकारी देंगे मेरे साथी अभिनव। कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया है इस बिना पे, क्योंकि जो नाबालिग जिन्होंने आरोप लगाए थे उन्होंने फिर कोर्ट में बयान दिया कि राजनीतिक तौर पे और भावात्मक दबाव में आकर के मैंने इस तरीके का बयान दिया था। मैं मेरे साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, यौन शोषण जैसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद को पीड़िता नहीं मानती हूँ। इस बयान के बिना पर कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे, उनकी मजबूत दमदारी और मजबूत राजनीति रही है, लगातार वो समाजवादी पार्टी में भी थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, और उसको लेकर के खूब सारा प्रोटेस्ट हुआ। अगर आपको याद हो तो जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो इसी केस को लेकर के हो रहा था, जिसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और ये विनेश फोगाट, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। यही मामला था, इसी मामले को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार उन पे आरोप लगाए जा रहे थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार उन आरोपों को खारिज करते आए थे। फिर ये हुआ था कि कोर्ट से ही फैसला होगा, और इस इंसिडेंट के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चला उसको भी जानना समझना ज़रूरी है। इसके परिप्रेक्ष्य में ये हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो खुद की अध्यक्षता थी रेसलिंग फेडरेशन की, वो चली गई। उन्होंने अपने करीबी व्यक्ति को बनाया, उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। फिर उसको लेकर के हरियाणा और यूपी की रेसलिंग फेडरेशन और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा टसल देखने को मिली। और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ वो ब्रजभूषण शरण सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनको 2024 का टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को टिकट मिला। और ये भले रहा कि उनके कहने पे, उनके दबाव में टिकट मिला, लेकिन जो उनको व्यक्तिगत वो राजनीति करते थे, सक्रिय थे, उस सक्रिय राजनीति से उन्हें दूर जाना पड़ा कि इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से क्लियर कह दिया गया था कि आप जब तक बरी नहीं होंगे तब तक आपको टिकट नहीं देंगे या इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे। तो इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्वीट भी किया, और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि हमारी जीत हुई, उनके बेटे हैं, उन्होंने लिखा कि सत्य की जीत हुई। तो ये एक लंबी कानूनी लड़ाई जो चल रही थी उस पर आज फाइनली पटियाला हाउस कोर्ट ने मुहर लगा दी। और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रतीक भूषण जो उनके बेटे हैं, कि हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशायी हो रहा है। ये सत्य की जीत है, ये जीत आगे भी कायम रहेगी। प्रतीक भूषण जो गोंडा से एमएलए हैं, और अभी जो इनके दूसरे जो बेटे हैं वो एमपी हैं, तो दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन इसका एक और परिप्रेक्ष्य में ये रहा कि इसके बाद विनेश फोगाट जाती हैं ओलंपिक में, मेडल का सपना चूकता है, वो फाइनल नहीं खेल पाती हैं, उन्हें नहीं मिलता है, सिल्वर भी नहीं मिलता, गोल्ड भी नहीं मिलता, जबकि देश को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उससे देश बहुत दुखी और आहत भी होता है। लेकिन विनेश को उसका फ़ायदा ये मिला कि वो आगे चल कर के राजनीति में आई, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जींद जिले की एक सीट से, जुलाना से एमएलए बनी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो घटनाक्रम घटे उसको भी देखना ज़रूरी है। और कोर्ट का अब जो फैसला आ गया है, क्या इस फैसले को आगे चुनौती दी जाएगी, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है उसी ने ही बयान बदल दिया, उसी ने ही अपनी जो है बात ऐसी कही कि वो राजनीतिक दबाव में किया था। और इसको लेकर के बहुत सारे छिटाकशी आरोप भी लगते रहते थे। विनेश फोगाट ने बबीता फोगाट पर लगाया, क्योंकि वो बीजेपी की राजनीति करती थी। बबीता फोगाट ने विनेश, साक्षी और तमाम लोगों पर लगाया। लेकिन मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी दूँ कि एक मतभेद जो टीम प्रोटेस्ट कर रही थी इनके खिलाफ, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, वो एक आपसी मतभेद अंदर खाने पनपने लग गया था, दिखने लग गया था। और उसका पहला जो नज़ारा आपको समझ में आता है विजुअली, जो विजुअल नहीं था वो पहले से चल रहा था, घर्षण बना हुआ था। लेकिन जो घर्षण है उसका रिफ्लेक्शन जो हुआ वो हुआ जब विनेश ने राजनीति में एंट्री की। तो आप देखेंगे साक्षी का जो बयान आता है बहुत न्यूट्रल आता है, वो कहती है उनका फैसला है, और उनको भी समझ में आ रहा था कि ये उनके साथ जो है अलग हो रही हैं, ये राजनीति में जा रही हैं। तो उन्होंने अपने आप को दूर किया एक तरीके से, और एक दूरी बनाई, वाजिब दूरी बनाई। फिर विनेश का मैंने इंटरव्यू भी किया था उस वक्त में, तो विनेश ने पूछा भी था कि भाई जब आपका मेडल नहीं आया तो प्रधानमंत्री का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये दावा किया, दावा ही कि हम अपनी तरफ से दावा कहेंगे क्योंकि दूसरा पक्ष हमारे पास नहीं है, कि नहीं, प्रधानमंत्री का फ़ोन आया था, मैंने बात नहीं की थी। ये विनेश ने तब मेरे साथ इंटरव्यू में, ललन टॉप के साथ इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिया था। अभिनव, एक मेरा सवाल ये है, चूंकि जब वो ओलंपिक से वापस आती हैं और मतलब जो उनकी राजनीतिक सक्रियता है उसकी तस्वीरें कहीं ना कहीं वो स्पष्ट होने लगती हैं तब जब दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ नजर आते हैं उस कार में, जब वो वापस आती हैं एयरपोर्ट पर। तो उन तस्वीरों को लेकर भी अगर उन्होंने कुछ बताया हो तो? उस तस्वीरों पे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाकी आसपास के जो सूत्रों ने बताया
उससे जो उनके आसपास के लोग थे वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा एक क्लियर इंडिकेशन था उनका जाना कि हाँ दीपेंद्र हुड्डा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी राजनीति में जो अब यहाँ तक पहुँची इसके पीछे भी बहुत हद तक दीपेंद्र हुड्डा का हाथ बताया जाता है। लेकिन जो सोर्सेज हैं उन्होंने जो दावा किया वो ये था कि एक खुली जीप टाइप की जो गाड़ी होती है वो एक गाड़ी थी, और उससे ये था कि इनका जो स्वागत किया जाएगा, और हरियाणा के लोग ने बहुत भावुकता के साथ उनका स्वागत किया। कोई घी लेके पहुंचा, कोई सोना लेके पहुंचा, कोई पैसा लेके पहुंचा, हर तरीके से लोगों ने जो है उनको स्वागत किया, मान सम्मान दिया। लेकिन फिर जब एक मर्सिडीज़ आती है और उस मर्सिडीज़ को लेकर के विवाद होता है, वो पता की जाती है वो किसकी मर्सिडीज़ है, तो पता लगता है कि कांग्रेस की एक नेता हैं उनकी मर्सिडीज़ है। फिर उसके ऊपर वो बैठ के जाती हैं। फिर टीम में उस वक्त भी कुछ घर्षण हुआ था, जो मतलब जो करीबी सोर्सेज बताते हैं। लेकिन खैर इसको लेकर के अब बहुत पुरानी बात हो गई, ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है आज की जो बड़ी खबर है ये कि बृजभूषण शरण सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने, निचली अदालत ने बरी कर दिया है। और अगर अभी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, इसके आगे हाई कोर्ट जाया जा सकता है, इसके आगे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, एक न्याय का एक चरण है। लेकिन जब पीड़ित ही पीछे हट गया है या पीड़ित ने ही अपना बयान बदल लिया है तो फिर मुझे इसकी गुंजाइश कम लगती है। लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ हिमांशु कि ये जो नाबालिग वाला केस था जिसमें 16 साल की महिला पहलवान, जो बच्ची पहलवान है, उसने जो है उसके पिता ने आरोप लगाए थे कि मेरी बेटी को खींचा, जकड़ के पकड़ने की कोशिश की, टी शर्ट ऊपर करके सांस चेक करने की कोशिश की। ये तमाम आरोप थे लखनऊ ट्रायल्स के दौरान। उस मामले में बृजभूषण को बरी किया गया है। एक और मामला है जो 6 महिला पहलवानों की तरफ से यौन शोषण का लगाया गया, वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो एक केस में बृजभूषण को बरी किया है, दूसरा केस अभी भी चल रहा है। तो अभी भी वो कानून के दायरे में है, कानून उस पर काम चल रहा है, उस पर क्लोजर रिपोर्ट और तमाम चीज़ों पे छानबीन पड़ताल चल रही, गवाहों के जो है बयान लिए जा रहे हैं। उस पर क्या होगा उस पर भी नज़र बनी रहेगी। पीड़िता ने जब यह स्पष्ट किया कि उन पर भावनात्मक रूप से दबाव बनाया गया, जिसके दबाव के चलते उन्होंने केस कराया था, और अब उन्होंने अपनी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, बता दिया है कि दिल्ली पुलिस की जांच से वो संतुष्ट हैं। बाकी इस पूरे मामले में जो और अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉक।